हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केलकर समिति। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन केलकर समिति के सिफारिश पर की गई थी। ये है अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ये है अगला क्वेश्चन, निम्न में से नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जुड़े हैं। यह है अगला क्वेश्चन, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। यह है अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीएनजी। इनमें से सबसे कम प्रदूषण सीएनजी से होता है। यह है अगला क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइजेन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेन ने दिया था। यह है अगला क्वेश्चन, डीएनए किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रक। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम। दांत के निर्माण में कैल्शियम की सर्वाधिक भूमिका है। यह है अगला क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। यह है अगला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिकेट। संतोष ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। यह है अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संघनन। संघनन प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से निमाड़ी किसकी एक नस्ल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गाय की। निमाड़ी गाय की एक नस्ल है। यह है अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। यह है अगला क्वेश्चन, वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। यह है अगला क्वेश्चन, जैग्रोस पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईरान में। जैग्रोस पर्वत श्रृंखला ईरान में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है।
ये है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सादत खान। सादत खान को मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। ये है अगला क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। यह है अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सत्या नडेला। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्या नडेला है। यह है अगला क्वेश्चन। कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाल। लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। यह है अगला क्वेश्चन। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। यह है अगला क्वेश्चन। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कश्मीर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोरखा। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिरोसा। आहार नली की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है। यह है अगला क्वेश्चन। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फुफ्फुस धमनी। मानव के शरीर की फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विराटनगर। विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। यह है अगला क्वेश्चन। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1971 ईस्वी में। संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1971 ईस्वी में पेश किया गया। यह है अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर के पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शार्क। शार्क मीन वर्ग से संबंधित है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संभवनाथ। संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।